देखिए, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कहीं से हमारे भारत देश में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ 3-4 आतंकवादियों आके इस प्रकार से हमारे पहलगाम के जो पर्यटक थे जो घूमने गए थे वहाँ की सौंदर्य और रमणीय इतना अच्छा मधुर वातावरण को देखने के लिए और उनकी बेचारों की निर्मम नरसंहार एक प्रकार से निहत्थे पे गोलीबारी करके उनका कोई कसूर ही नहीं था। केवल इतना ही कसूर था कि वो भारत के नागरिक थे और अपने ही देश में वो घूमने गए थे, अपने कोई बीबी के साथ, बच्चे के साथ या अपने भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, तो कोई अपने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घूमने गए थे पूरा परिवार। और जब उनके पर ऐसा निर्मम एक प्रकार से क्रूरतापूर्वक निहत्थे पे जिस प्रकार से गोली मार के इतना जैसे कभी हुआ ही नहीं, ऐसा इन आतंकवादियों ने, इन राक्षसों ने जो कृत्य किया है भारत देश पे, तो मित्रों मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, अपने आप को जागरूक रहना चाहिए कि अब हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि जब जिस प्रकार से इन व्यक्तियों को कोई कसूर नहीं था मित्रों, वो केवल घूमने गए थे और इन पर जिस प्रकार से गोली मार के हत्या की है, तो सच में बहुत ही एक आघात लगने वाला, शोक लगने वाला, एकदम द्रोणास्पद कृत्य इन राक्षसों ने किया है। तो इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। और इन आतंकियों कहीं से भी छुपे होंगे, पाकिस्तान में होंगे या कहीं भी छुपे होंगे, इनको खोज निकाल के इनको कठोर से कठोर दंड देना होगा। तभी जिन हमारे भारत के व्यक्ति, नागरिक की जो जान गई है इन हत्याकांड में, तो मैं समझता हूं कि तभी इन्हीं का आत्मा को शांति मिलेगी। मित्रों, हम कब तक बयानबाजी करते रहेंगे? राजकारण की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। जिसको कोई राजकारण से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बेचारे घूमने गए थे। तो मित्रों मैं तो यही कहता हूं कि अब समय आ गया है, पीओ को भी हमारा हिस्सा था, जम्मू कश्मीर भी हमारा ही था। जब राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत देश में वो सम्मिलित पत्र वाला लिख दिया था बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये सब पाकिस्तान है, ये बेवकूफ़ देश है, इनको कभी अपने आप को भरोसा नहीं रहता विकास का, समृद्धि का। ये पूरा तरह से ये देश बर्बाद देश है। इनकी सेना आर्मी कुछ और कहती है, वहाँ की सरकार शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं। तो मित्रों उसका जो जनरल मुनीर है वो कुछ और कहते हैं। मतलब इनमें कोई ऐसी कोई एकता नहीं है, कोई देश वाली कोई भावना नहीं है। तो मित्रों मैं तो कहता हूँ कि अब जाग उठो, अब हमारे देशभक्ति के लिए जाग उठो। हम देश के लिए कुछ करके दिखाए, देश के लिए लड़के दिखाए। हमारा देश कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर का आके हमारे नागरिक को मार के चला जाए, जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए। तो ऐसा संभव ही नहीं है। और मैं हमारी सेना के जो भाई बहन है जो डटकर सीमा पे खड़े हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि आप हमारी सीमा की अच्छी तरह रक्षा करिए। हालांकि हम सबको आप पे भरोसा है, तो हम चाहते हैं कि आप निश्चित ही जो नरसंहार हुआ है, इन 26 लोगों का हत्याकांड हुआ है, इनका जरूर बदला लेंगे भारत। और हमारी सेना भी सक्षम है तीनों तरफ से। सीडीएस हमारा है अनिल चौहान जो अध्यक्ष है हमारे सीडीएस, पूरी तरह तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेना मिलके इन पाकिस्तानों की जो इस प्रकार से राक्षसी कृत्य किया है, इनका पूरी तरह से कमर तोड़ डालेगा, देश नाबूद कर डालेगा। ये हर रोज हमें परेशान करता है, हमारे भारत देश की समृद्धि विकास में ये रुकावट की बाधा डालती है। ये देश क्या समझे, क्या विकास होता है, क्या विकास होता है, इस देश को कुछ मालूम ही नहीं है। और वहाँ की आवाम को मूर्ख बना रहा है, या आवाम ही मूर्ख हो गई है इनकी चक्कर में आके। वहाँ हुक्मरान को कोई है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रहा है। तो हमारा पीओ के है, वहीं से वो आतंकवादी को खड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और वहीं से वो छुपा के किसी और की सहायता से लेके वो पाकिस्तान या कोई भी देश हो, हमारे देश में आके इस प्रकार से हत्याकांड करेगा, क्रूरता करेगा, अत्याचार करेंगे, तो निश्चित ही हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मित्रों अब समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ हर एक नागरिक के हृदय में भावना होनी चाहिए देशभक्ति के लिए।
नेता लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ भी बयानबाजी करते होंगे, वो उनकी जगह सही है गलत है वो जाने मित्रों। लेकिन आज हमें भारत देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए, यदि हम भारत देश में ही अपने ही जगह पे सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाए। क्योंकि मित्रों हमारा भारत देश सर्वधर्म समभाव वासुदेव कुटुंब, एक सर्वधर्म को हम स्वीकृति देते हैं। हमारे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं मित्रों, हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, जैन हो बौद्ध कोई भी धर्म हो, हमारे भारत देश में निश्चय वो बिना भय के आराम से रह सकते हैं, अपना जीवन गुजार सकते हैं मित्रों। जो हमारे घुसपैठिए आ गए हैं, जिस तरह से आज हम बांग्लादेश के भी आते हैं घुसपैठिया रोहिंग्या, तो उनके भी जो घुसपैठ है उनका भी सही तरह से उसका पहचान कीजिए, वो क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों रुके हैं। तो सभी के लिए ये सब करने की जागरूकता करने की समय आ गया है। तो मित्रों हम चाहता हूँ कि निश्चित ही भारत सरकार भी इस पे ध्यान करेगी। हमारा जो वड़ा प्रधान है देश के नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने तो अच्छी बहुत उच्च कक्षा की मीटिंग बैठक हुई है। इसमें तीनों सेना के सेनापति अध्यक्ष ये सब